हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 925। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कैपिटल के लोग और वो लोग भाग रहे हैं और बोलते हैं कि एक नंबर का बेवकूफ है सोबा तो उधर रुक गया उसके साथ फाइट करने के लिए। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी और बाकी स्वेट और उधर धमाका होता है। लॉ भी उसे देख रहा है। संजी बोलता है परफेक्ट टाइम है मुझे ट्रांसफर होने के लिए। वन संजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो चीज क्या है तुम्हारे हाथ पर, ये कैन क्या। लॉ बोलता है कि अगर वो उसके साथ लड़ना चाहता है तो इस शेर को भूलना होगा। बोलता है कि इवन मैं इसे पहन लूंगा लेकिन मैं जेरमा कभी भी नहीं बनूंगा। उसा बोलता है कि वो अब क्या करने वाला है। फ्रैंकी भी बोलता है कि देखिए ऐसे लगता है कि वो तू जेरमा होगा। मुझे बोलता है कि एटलीस्ट मैं इसे ट्राई करूंगा। पेज वन बोलता है अटैक करना स्टार्ट नहीं करोगे तो मैं करूंगा। शानदार की अभी के टाइम में हम एम्परर ऑफ द सी के साथ फाइट करने वाले। पेज वन मुस्कुराता है, बोलता है कि सोबा कुक। और उसी वक्त संजी बोलता है तो बचाऊंगा, तुम जरूर टांग अड़ाओगे इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। पेज वन अपने पूछ से हमला कर देता है, कहता है बकस बंद करो। और संजी अपना जेरमा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उस रेड सूट को यूज करते हुए ट्रांसफर करता है अपने आप। बोलता है कि अगर मुझे ये सूट पकड़ने से इतना पावर मिलेगा, अपने आप को चेंज करूंगा तो कितना पावर मिलेगा। क्या कि वो कपड़े को चेंज करके जेरमा हुआ जैसा आता है। सांजी जेरमा 66 का मेंबर बन चुका है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वो पेज वन बोलता है कि तुम क्या करने वाले। वन बोलता है कि तुमने तो अभी अभी हवा को ही चेंज किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। बोलता है कि ब्लैक लेग तुम ऐसे कैसे बन सकते हो। और उसी भी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है सुपर ट्रांसफॉर्मेशन है। बोलता है कि ये बहुत ज्यादा कूल है, ये कैसे काम करता है। उसी वक्त लॉ बोलता है रुको, ये कॉस्ट्यूम को तुमने पहचाना है, मैंने इससे पहले किधर देखा है। ब्लैक लेग के साथ कैसे आ गए, क्या लॉ शॉक होके देख रहा है। देखने को मिलता है सांजी ने अपना जेरमा 66 का स्टिच ब्लैक नाम पहन लिया और वो इविल आर्मी का मेंबर है। बोलता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये सोरा वॉरियर का दुश्मन है। वक्त सांजी लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे मालूम पड़ गया। बोलता है कि मैं सोरा का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसे सपोर्ट करता था। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लॉ और लॉमिक पढ़ता था जहाँ पर जेरमा 66 की आर्मी के साथ सोरा फाइट करता था। ये भी बोलता है कि अब कुछ मुझे मालूम है क्योंकि मैं नॉर्थ ब्लू का हूँ और नॉर्थ ब्लू के सारे लोग को मालूम। और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा नफरत करता था उस जेरमान को। और उसी वक्त सांजी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कभी भी जेरमा मत बुलाना, मेरे बात को समझो, मुझे भी वो पसंद नहीं है, मैं भी उनको बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। उसी वक्त वो पेज वन सांजी को बुलाता है और बोलता है तुम कोई साधारण शोभा कुक नहीं हो, तुम कौन हो, अपना रियलिटी जल्दी से बताओ। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि मेरा नाम है शोभा कुक, मैं बुराई के खिलाफ लड़ता हूँ और अच्छाई का रक्षक हूँ। और वो सुन के वो सब एक्साइटेड होता है कि सांजी तो जेरमा 66 का मेंबर है। शौक हो रहा है, कहता है कि ये जेरमा 66 का मेंबर है, मुझे मालूम नहीं। फ्रांकी उसी वक्त बोलता है कि सांगवीरो जाओ, तुम्हारा ये टाइम है हीरो बनने का, तुम कर सकते हो। क्या फ्रांकी बोलता है। पेज वन सांजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा समस्या क्या है, शोभाकुक जल्दी से टेंटे रिवील करो। और उसी वक्त फ्रांकी भी बोलते हैं, कहते हैं कि तुम जल्दी से तुम्हारा नाम दो। और उसी वक्त सांजी जेरमा का सुनता है, कहता है मेरा नाम है शोभा मार्क्स। और वो सुनने के बाद लॉबी शॉक हो जाता है, कहता है कि इसका नाम शोभा मार्क्स नहीं है, ये जेरमा है। हमें देखने को मिलता है पेज वन। और पेज वन बोलता है कि तुमने अभी अभी मुझे नाम शोभा मार्क्स बोला है, तुम मेरे साथ आके पंगा मत लो। कहता है सांजी की तरफ हमला कर देता है लेकिन सांजी गायब हो जाता है। बोलता है कि वो किधर चला गया। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जेरमा का साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की वजह से वो आसमान में तैर रहा है। उसी वक्त फ्रांकी और सब बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बोलता है कि इन जेरमा के पैर में वो डिवाइस होता है, चिपिंग डिवाइस की वजह से उठता है, कुछ भी हो जाए ये जेरमा ये कर सकता है। उसी वक्त फ्रांकी और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा औसम है। और उधर पेज वन और सांजी के बीच में फाइट हो जाता है। वन बोलता है कि ये बच्चों का खेल है। और उसी वक्त सांजी जाके उसके मुंह पर लात देता है। वो देखने के बाद फ्रांकी और बोलते हैं कि शोभा मार्क्स तुम अपना ताकत दिखाओ। सब बोलता है कि उसके पास कौन सा फीचर है। लॉ बोलता है लेग के साथ ये जेरमा 66 का स्पेशल सूट कैसे आ गया, ये डिवाइस है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसी डिवाइस की वजह से ये लोग आसमान में उड़ते भी और गायब भी हो जाते हैं। पेज वन बोलता है कि तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा अजीब है और मुझे गुस्सा आ रहा है। वो बोलता है कि जेरमा 66 से शॉक भी देख सकते हैं। उसी वन के ऊपर सांजी हमला करता है। पेज वन बोलता है कि ये चीज क्या। बोलता है उसने तो एक ही पंच में उसे नीचे की तरफ गिरा दिया। देखने को मिलता है सांजी उसे सीधा पटक देता है। वन बोलता है कि मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगा, मुझे मालूम है तुम्हारा अटैक कौन सा, मुझे पहले से अटैक नहीं कर सकती। और उसी वक्त लॉ शॉक हो जाता है वो देखने के बाद। अभी बोलता है कि वो ये सांजी तो फंस गया यार। लॉ बोलता है सच में ये स्टिल बैक है, उसने तो वही मूव यूज किया है। पेज वन बोलता है कि नॉर्मल इंसान तो गायब नहीं हो सकते, ये किधर चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त लॉ भी शॉक हो रहा है। अभी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, वो तो बहुत तेजी से हिल रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग। लॉ बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है, ये अटैक कर रहा है, ये जेरमा 66 का स्पेशल एबिलिटी, ये इनविजिबल भी हो सकता है इसको यूज करते हुए। हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी भी शॉक हो जाता है। बोलता है कि मैं इस सूट से गायब हो गया। बोलता है इवन सोरा वॉरियर ऑफ द सी को भी बहुत ज्यादा टफ टाइम होता था इसके साथ फाइट करने के वक्त। सांजी बोलता है कि मेरा ड्रीम फाइनली
कंप्लीट हो गया, क्लियर फ्रूट के हिस्से में मैं गायब हो सकता हूँ। सिनशिप होता है लॉ की तरफ पर कहता है डैम जेरमा। बोलता है कि तुम्हें इतना कैसे मालूम है जेरमा के बारे में। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जो इंसान नॉर्थ पोल पर रहता है उन्हें सब कुछ मालूम है इनके बारे में। बोलता है कि तुम कौन से साइड पर हो और तुम क्यों इसकी क्रिटिसाइज करते होता है संजय की तरफ पर। संजय बोलता है कि मेरा ड्रीम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बैक पर देखने को मिलता है अबलारम और संजय के बीच में फाइट हो जाता है। संजय बोलता है कि तुमने मेरा ड्रीम को यार तुमने इस क्लियर फ्रूट को खा के मेरा इनविजिबल मैन बनने वाला ताकत को खो लिया। और उधर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट हो जाता है। उधर के बोलते हैं कि इसमें इसका कोई भी फॉल्ट नहीं है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। संजय बोलता है कि ये जेरमा के टेक्नोलॉजी से तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, सोचा भी नहीं था कि इतनी स्पेशलिटी होगा इनके टिपर। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है संजय को होता है जेरमा का सूट को यूज करके गायब होते नए हुए लड़की को जाकर वो क्लियर फ्रूट के पीछे गया है। वो जाके नामी और रॉबिन को देखना चाहता है। पेज वन संजय की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इनविजिबल में जरूर इसके पीछे होगा। तुम कौन हो क्या? पेज वन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। बोलता है कि अब तो मेरे लिए आसान होगा तुम्हारे लिए इस फॉर्म में फाइट करने के लिए। इतनी तेजी से आसपास घूमता है, अब मैं तुम करने वाला हूँ और मेरे वाला नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें अब मुझे एक ही झटके में मारना हो। कौन हो? मैं फिर से पूछ रहा हूँ क्या? संजय की बोलता है। उसी वक्त संजय बोलते मैंने तुम्हें बार बोला है मेरा नाम है सोअमैक्स। बोलता हूँ इसका मतलब तुम अपना रियल आइडेंटिटी रिवील करने वाले नहीं क्या? कि पेज वन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। मैं कौन हूँ तुम जानना चाहते हो? और उसी वक्त लॉ बोलता है कि ये जेरमा। संजय गायब होते हुए लॉ के आगे आ जाता है, कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला इसके बारे में मत बोलो। वो लड़ने जाता है। उसी वक्त वन बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम्हारे उस मार्क्स को भी खत्म कर दूंगा, जल्दी से मेरे साथ लड़ने के लिए। वक्त संजय गायब होते हुए पेज वन के साथ फाइट कर रहा है और लॉ बोलता है कि स्टिल बैक के शौक हो रहा है। वन बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो सोअमैक्स, में तुम्हें खत्म करूंगा। संजय बोलता है कि ना मैं बुरा हूँ ना मैं अच्छा, खत्म करूंगा। संजय उसप और बाकी लोग के सामने आ जाता है, कहता है कि तुम लोग आगे की तरफ जाओ, मैं इससे अकेले लड़ूंगा। बोलता है कि यही समय इस रेड सूट का पावर को टेस्ट करने के लिए। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। भी सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उधर कुछ मेरे पास डम्पलिंग होगा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ये जैगी के किड को बुलाने लगता है। बोलता है कि जैगी तुम नाटक मत करो सोने का, तुम्हारे पास डम्पलिंग है तो मुझे जल्दी से 2 महीने बाद में तुम्हें चुकता करूंगा, कहता है। होता है ओरिजी के पार्टी की तरफ पर सारी लड़कियां भी उधर गिटार बजा रही है। इधर बोलता है कि मुझे मालूम है जैगी तुम सुन रहे हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रॉबिन। और रॉबिन सारे कमरे पर छानबीन करती है ओरिजी के, सारे क्लिप के बारे में ढूंढने लगती है। और उसी वक्त एक निंजन को बुलाता है, कहता है कि तुम किस चीज को देख रही हो। और उसी वक्त रॉबिन भी शॉक हो जाती है। शिफ्ट होता है ओरिजी की तरफ और ओरिजी बोलता है कि कुमारासाकी मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। कुमारासाकी बोलती है कि आप जो चाहते हो मैं वही करूंगी। बोलता है कि ठीक है, ये जान के मुझे अच्छा लगा। रॉबिन भी शॉक हो जाती है कि क्या इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। और उसी वक्त निंजा बोलता है हमारे ऊपर शौक हो रहा है, हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं, मालूम नहीं हम कौन है, हम निंजा है, इधर के वाले है, हम तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे थे इतनी देर से, ऐसा काम कैसे कर सकते हो क्या? कि उधर के निंजा बोलती है। एक निंजा लड़की बोलती जरूरी ये बाहर से आई हुई लड़की है, नहीं लगता है कि ये वानों की होगी। और वो सुनने के बाद रॉबिन शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। उसी वक्त रॉबिन उनको ये कि मैं इधर के आऊँ। और उधर देखने को मिलता फोकरो को जो कैप्टन होता है उन्हीं कैप्टन ग्रुप का, वो वानों के ओरिजी के खतरनाक बॉडीगार्ड है। शिफ्ट होता है फ्रैंकी और उसब की तरफ। उसब बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो सांगिरो? और हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ होता है, लेकिन लॉ बोलता है कि स्टेट ब्लैक को डिफीट करना इतना ताकत होगा। लॉ बोलता है कि उसके एंशिएंट टाइप डेविल फ्रूट पावर है, ताकतवर है। उस वक्त पेज वन बोलता है कि मैंने फाइनली इसे टेक डाउन किया, इसे मैं इसका डेड बॉडी लेके किसी को देने वाला हूँ। खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे दर्द हुआ लेकिन मैं इससे ताकत दिखाऊंगा, इतने देर से फाइट करूंगा तो ये कैपिटल डिस्ट्रॉय होने वाला। लॉ बोलता है कि तुम लोग इधर से जल्दी से भागो, इधर बहुत सारे लोग आने वाले, इसलिए हमें चुपचाप जाना होगा। फ्रैंकी बोलता है कि तुम सांगिरो पीछे छोड़ के क्यों जा रहे हो? और उसी वक्त लॉ बोलता है कि उसने हमें ऑलरेडी वो इधर से जाना है। उसी वक्त पेज वन की तरफ और पेज वन आगे की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने इसे डिफीट तो कर लिया, लेकिन ये कौन? देखने को मिलता है सांजी आसमान में उड़ते हुए सोवा स्टार अटैक ले जा रहा है पेज वन की तरफ। और पेज वन भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि सोअमैक्स क्या तुम जिंदा हो? कौन हुआ? तुम अपने आप को दिखाओ। सोअमैक्स कहता है पेज वन। सांजी बोलता है कि मुझे फ्रैंकी और उसब को पूछना चाहिए था ये अटैक करने से पहले, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए इसे खत्म करूंगा, कहता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा उसे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।